आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिलेशन। आज हम जिला राजौरी के बगनोटी नाला इलाका में मौजूद हैं, जहां पे आप ये लोग जो हैं वो हमारे साथ देख सकते हैं। बड़ी तादाद में सरपंचिस, पंचिस व बाकी मुअज़्ज़ज़ लोग जो हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे हम जानेंगे गुज़श्ता कल जो है वो कुछ लोगों की तरफ से नहीं, एक सरपंच और एक उनके साहबजादे की तरफ से यहाँ पे कुछ इल्ज़ामात जो है वो आयद किए गए। ताहम इसी के ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे पहुँचे हैं, यहाँ पे समता ऑर्गेनाइजेशन भी है और समता ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशंस है, अगर आपको मस्जिद के लिए बजरी चाहिए, रेत चाहिए, तो वो समता ऑर्गेनाइजेशन राजौरी बगनोटी इलाका से जो है मिलेगी। अगर आपने गुरुद्वारा कायम करना है, अगर आपने मंदिर कायम करना है, तो उसके लिए फ्री में आपको समता ऑर्गेनाइजेशन से फ्री में बजरी मिलेगी और फ्री में यहाँ से रेत भी जो है वो मिलेगी। वहीं जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो बीपीएल के ज़ुमरे में आते हैं, जो AAY के ज़ुमरे में आते हैं, अगर उनको सरकार मकान दे रही है तो उनको भी अगर फ्री बजरी चाहिए, रेत चाहिए, तो वो समता ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो राब्ता कर सकते हैं। उनको काफ़ी कुछ जो है वो यहाँ पे फ्री जो है वो मिलेगा। इस मुतालिक यहाँ से हम शुरू करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? अब्दुल हक। अब्दुल हक साहब, आप कहाँ रहते हैं और जो है वो पूरा मुझे नाम बताएंगे आप? मेरा नाम अब्दुल हक है, मैं चक जराला में रहता हूँ, वार्ड नंबर 5 में। समता ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको मस्जिद के रिलेटेड या कुछ और चीज़ें जो है वो अपने इलाके के बारे में, इसके बारे में आप मुझे पूरे तफसील जो है? यहाँ जो समता ये ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने हमको मस्जिद में बजरी दी है 2 डैम्पर 2 साल पहले, तो हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं। हमने पैसे भी भेजे और डैम्पर भी भेजे। इन्होंने ना पैसे लिए ना अपने डैम्पर पर यहाँ से लोड करके भेजी है, तो हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं ऐसे मंदिर के लिए। शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रशीद है। ऋषि साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि इस समता क्रेशर से हमारे को बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि हमारे इस गांव में हमारे ये पानी की बहुत दिक्कत थी और हमारा जो ये रोड था यहाँ से बगनोटी नाला से बगनोटी पर जाता था, ये इसकी हालत बहुत ख़राब थी और इसमें इनके आने से ये इस पर लुक पड़ी और लोगों को सांस राहत मिली। और बाकी बहुत बड़ा फ़ायदा है, जैसे बजरी और रेता वगैरह कहीं किसी गरीब को ज़रूरत पड़ती है तो वो ये देते हैं और भी बाकी हेल्प करते हैं और इनका बहुत बड़ा शुक्रिया। इस दौरान समता ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी जो है वो लगाए जा रहे हैं और क्या मानते हैं? रमज़ान का महीना है और आप क्या कहना चाहेंगे? रमज़ान के महीने में यही है कि ये हमारे हर साल यहाँ हमारे रोज़ा अफ्तारी कराते हैं और बहुत बड़ा साथ देते हैं। बाकी हमारे को पानी इस माह रमज़ान में यहाँ इसी क्रेशर से मिलता है, बाकी हमारे को पानी की कोई सुविधा नहीं है, कोई यहाँ हमारी को सप्लाई नहीं मिलती है और कोई वो बावड़ी वगैरह नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया, हम इनसे जानेंगे। आपका नाम क्या है? तीरथ राम शर्मा। क्या कहना चाहेंगे? सर, समता ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं कुछ लोगों की तरफ से। बिल्कुल बेसलास, बिल्कुल झूठे हैं। वो ऐसी कोई बात नहीं है। ये गरीबों की मदद कर रहे हैं और किसी धार्मिक स्थान पर कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम होता है, फ्री ऑफ कास्ट रेता और बजरी देते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है। यहाँ पानी की बहुत बड़ी परेशानी थी, यहाँ पानी अवेलेबल नहीं था, वाटर सप्लाई जो है वो भी बड़ी फेल थी, तो इन्होंने यहाँ एक बोर निकाला और सब गाँव वालों को, बल्कि अर्जानी के इलाके में भी जहाँ किसी को ज़रूरत पड़ती है फ्री ऑफ कास्ट में देते हैं। कुछ लोग ये भी सामने आए हैं मामलात के सरपंच जो कंसर्न है वो गाड़ियों का मुतालबा करते हैं, कहते हैं गाड़ियां दीजिए, काम कीजिए, नहीं तो काम नहीं चलेगा। ये तो हमने सुना है, उसका हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जैसे समता जी वालों ने ही कहा है कि उनके पास वो उन्होंने गाड़ी का नंबर वगैरह भी नोट करवाया है, तो अगर ऐसी बात है तो ये बड़ी एक निंदनीय बात है और उसके लिए तो मैं कहता हूँ कि उनको बड़ी ये शर्मसार की बात की है कि उन्होंने गाड़ियाँ मांगी हैं और उसके बदले में कभी गाड़ियाँ सड़क रोक कर इनको तंग करते हैं, कभी किसी बहाने से किसी बहाने से। ये नहीं होना चाहिए। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद साहब, कैसे देखते हैं अगर आपके इलाका में कोई इंडस्ट्री डेवलप होती है, कोई क्रशर जो है वो यहाँ पे लगाया जाता है, तो कितने लोगों को रोजगार मिलता है? रोजगार सर यहाँ पे इस वक्त कम से कम 60-70 बंदा है जिसको रोजगार मिल रहा है। इधर बहुत अच्छा मिल रहा है। अभी जो हमारा ये घर है नज़दीक, सबसे हम नज़दीक हम कुछ लोगों को, उन लोगों का रोजगार जो है वो पसंद नहीं आ रहा है और समता ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए उनको आप कैसे देखते हैं? ये तो गलत है सर, ये झूठा है, सब झूठ है ये। हमें इधर 25 साल हो गए इधर आए हुए, हमारे को 25 साल में पानी नहीं मिला है। हमारी पाइपें आई उधर से रोड और पाइप ब्लॉक कर देते हैं, हमें नीचे नहीं पानी मिला आज तक। इन्होंने हमें पानी दिया हुआ है।
यहाँ से समता इधर से पानी हम देते, हमें इन्होंने ये भी पैसा तो नहीं देते? बिल्कुल पैसा नहीं, कोई रिश्वत हमारे से कुछ नहीं लिया इन्होंने। बोला ऐसे ले जाओ, हमें हर साल जब हमारा रमज़ान आता है, रमज़ान में ये 200 300 500 तक बंदे इकट्ठे करके पार दबड़ के आए, वहाँ के भी इधर के इकट्ठे आगे इधर इफ्तारी कराते हैं। और मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, जहाँ भी हमें कोई भी ज़रूरत पड़ती है देते हैं। कोई बंदा बीमार है, एक इधर दबड़ में मेरी साली है, उसके पाँव कटे हुए थे, पिछली बार में आए इनके पास कि इनको थोड़ी हेल्प चाहिए, बहुत गरीब है, वो राजपुर भाटा से आए हुए थे, उनको भी इन्होंने फ्री में दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद मजीद है। लोगों ने काफ़ी इंतज़ामिया राजौरी के ऊपर, डीसी राजौरी के ऊपर, तहसीलदार कंसर्न के ऊपर काफ़ी संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। यहाँ पे जो सरपंच है उनके बारे में आप कैसे देखते हैं? सब सरपंच साहब ठीक है, लेकिन सरपंच साहब को ये नहीं चाहिए, हमारे पब्लिक हिंदू मुसलमान भाई हैं सारे, इन्होंने अगर कोई क्रेशर खोला हमें भी फ़ायदा है, लोगों को फ़ायदा है। यहाँ एक फ़िरकाबाजी है, क्या हाल है, ये पार्टीबाजी करते हैं जो लोग, मैं अच्छा नहीं समझता उसको, लिहाजा इसलिए ये ठीक है जो क्रेशर है, हमारे रोज़गार लगा हुआ है, हमें भी देते हैं, बल्कि हमें तो कोई तकलीफ है नहीं है इसकी, ठीक है नहीं। तो बाकी जो मर्जी, एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सिर्फ हमारे सरपंच की वजह से वीडियो डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा, बिल्कुल सही नहीं कर रहा, बाकी सब ठीक है बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपका नाम जी? मेरा गुलशन कुमार पेंसर वार्ड नंबर 7 का क्या रहता है। कहना चाहेंगे? बजरी फ्री मिलती है, सुना है समता ऑर्गेनाइजेशन से, आपको भी मिली है? नहीं मिली? सर यही बात सरपंच साहब को पचती नहीं है सर। जो काम अच्छा करते हैं ना, सरपंच साहब उनके मगर हो जाते हैं। आप क्या कहना? सर मेरा नाम अमीन खान है। बहुत अच्छा काम कर रही है समता ऑर्गेनाइजेशन जो है गरीबों के लिए। कल कुछ इल्ज़ाम देखने को मिले हैं, उनको कैसे देखते? सर वो अपनी पर्सनल जो उनकी रंजिश है वो लेके कुछ कर रहे हैं, कुछ करप्शन के जो अभी इल्ज़ाम लगे आपके सामने ही है, मीडिया के सामने अभी उन्होंने बताया 2-3 बंदों ने, तो बस वो अपने पैसों के चक्कर में, मुझे भी लगता है कि बस पैसों के चक्कर में वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, मीडिया में आके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, कोई धूल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हमें तो कुछ ऐसी परेशानी नहीं है। अगर परेशानी हो तो सबसे नियरेस्ट लोगों को होनी चाहिए, ना कि जो कम से कम 500 मीटर दूर है। आप यहाँ से कितने दूरी पे रहते हैं? सर मैं 5 हूँ, वार्ड नंबर 4 से। जी सर, लेकिन ये वार्ड नंबर 7 आपकी वार्ड में लोगों को परेशानी तो नहीं? नहीं, हमारी वार्ड में कोई परेशानी नहीं। हमारे मेरी वार्ड में दूसरा एक स्टोन क्रशर है, जय भारत स्टोन क्रशर मेरी वार्ड में लगा हुआ है, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, क्योंकि ये आज मॉडर्न टेक्निक से क्रशर जो चल रहे हैं उनमें पानी की स्प्रे होती है, मिट्टी धूल वगैरह डस्ट नहीं उड़ती है वहाँ पर, तो कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर। माना जा सकता है कोई रंजिश जो है वो ज़ाती तौर पे हो सकती है? उनकी बातों से तो ऐसा लगता है वो अपनी पर्सनल रंजिश इधर ढूंढ रहे हैं, कुछ करप्शन के मसले में। बाकी हम ज़्यादा आप कैसे देखते हैं? ये भी मामला सामने आया है कि गाड़ियाँ दो और काम करो। सही बात है सर, डिमांड होती है तो ही तो को बोलते हैं, ऐसे कौन सब डिमांड कर रहे हैं? करते कर रहे हैं सर। चलिए, बहुत शुक्रिया। हम यहाँ से जानेंगे समता ऑर्गेनाइजेशन के ओनर से। सर, आपका नाम? मेरा नाम लोकनाथ शर्मा। बड़े संगीन इल्ज़ामात लगे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, जब दूसरे की थाली में खाना ज़्यादा लगता है, अपने थाली में जितने मर्जी पकवान पड़े हों, अब उनको कुछ नहीं है, अब उनको फॉर्च्यूनर चाहिए। पहले हमने उनको मास्टर नरेश जो है, जो सरपंच साहब का लड़का है, टीचर है, वो बगनोटी हाई स्कूल में लगा हुआ है, उसको पहले हमने गाड़ी लेके दी स्कॉर्पियो। किस चीज़ की? जब उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, उसकी हमारी रिश्तेदारी बड़ी है, हम नहीं चाहते थे आपस में टकराव हो, हमने उसको गाड़ी लेके दी। अब कहता है गाड़ी पुरानी वापस ले लो। मैं एसपी साहब से, डीसी साहब से और एसएसपी राजौरी, डीआईजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस बात का संज्ञान लेते हुए इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्या ये गाड़ी वाली बात सच है या नहीं है। 2 महीने पहले उसने रात को जहां कर 12 बजे मुझे उठाया, कहता गाड़ी अपनी वापस ले लो, मुझे फॉर्च्यूनर दे दो, नहीं तो मैं आपके खिलाफ बहुत बड़ा काम करने वाला हूँ। वरना आपका काम बंद हो जाएगा, लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा, लोगों को पानी नहीं मिलेगा, ये तो परेशानी होगी। बिल्कुल, अगर वो ऐसी बात, ये लोगों ने, हमने सिर्फ एक बात कही और सब के सब जितनी आप जनता ये दे रहे हैं, ये सब उसी प्यार का नतीजा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पे सुशील बजरंगी साहब हैं, इनसे जानेंगे सुशील साहब कैसे देखते हैं। एक देवता यहाँ पे सामने आया है, लोगों को पानी देता है, लोगों को बजरी मस्जिद को बनाने के लिए, गुरुद्वारा को बनाने के लिए, मंदिर को बनाने के लिए वो फ्री में जो है वो अपनी सर्विस दे रहा है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जो कह रहा है कि गाड़ियाँ दीजिए और गाड़ी नहीं दोगे तो काम नहीं चलेगा। रियाज जी, सबसे पहले आप कैमरा घुमा के आगे पीछे देखें, ये हरियाली देख रहे हैं, इन्वायरमेंट देख रहे हैं आप। मुझे तो यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आऊँ, पहली बार यहाँ पे आया हूँ, और मैंने ये पहला क्रेशर ऐसा देखा है डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर जो यहाँ पे इतनी प्लांटेशन है। ये प्लांटेशन देख के एक बंदे का मन जो है प्रसन्न हो जाता है। और आगे पीछे जो बोरिंग की हुई है इन्होंने पानी की,
तो उसको देख के भी लगता है कि मुझे नहीं लगता यहाँ पब्लिक को कोई प्रॉब्लम है। ये इसी गांव के लोग हैं, ये आप देख रहे हैं कितना यहाँ पे हजूम इकट्ठा है। ये इसी एरिया के लोग हैं जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अगर इनको कोई प्रॉब्लम होती तो ये लोग आते, ये यहाँ पे रोड ब्लॉक करके वहाँ पे धरना दे रहे होते। मैं कल कुछ सुन रहा था, कुछ लोग हैं, मैं उनको जानता नहीं वो कौन है, ठीक है। मैं राजौरी से यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे जो सेंटिमेंट्स हैं वो किसके साथ जुड़े हैं, समता परिवार के। समता परिवार वो परिवार है जो हर गरीब, मजदूर और जितने इन लोगों की हेल्प करता है। कहीं देखो जब शिवरात्रि होती है वहाँ समता परिवार का सबसे पहले लंगर होता है। कहीं कोई गुरुद्वारे की बात होगी वहाँ समता परिवार पहले पहुँचा होता है। कहीं कोई मस्जिद की बात होगी या कहीं कोई और बात होगी समता परिवार वहाँ पहुँचा होता है। लेकिन उन जो मैं बोलूँगा कुछ ऐसे लोग हैं जो एक फसाद कराने की या कुछ जिनके मेंटलिटी सोच जो है वो बिल्कुल छोटी हो चुकी है, वो समता परिवार एक समता ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं समता माफिया। मैं उनको ये चीज़ पूछना चाहूँगा, आप समता की धूल के बराबर नहीं हो, आप समता परिवार को कैसे बोल सकते हो कि समता परिवार है जो वो है वो माफिया है? ये उनकी कितनी गंदी सोच है। और उन्होंने एक वर्ड और यूज़ किया, एक कुछ मीडिया वाला था भाई अपना, मैं उसको जानता नहीं वो कौन है, लेकिन मुझे लग रहा था वो मीडिया वाला जो है वो पर्सनल कुछ इस इशू को ले रहा है, उसको कोई पर्सनल रंजिश है। क्योंकि वो हर बार जो है वो एक हाईलाइट रहता है, वही आदमी बार बार समता परिवार के ऊपर जो है वो उंगली उठाता है, वो मीडिया वाला, ठीक है, उसका कुछ नाम है, अभिनंदन है, क्या है वो बार बार समता परिवार के ऊपर उंगली उठाता है। और उसने एक ऊपर कैप्शन लिखा हुआ था, जब अपनी उसने वहाँ पे वो बाइट ले रहा था, उसने कैप्शन लिखा था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैंडीकैप है, डीसी राजौरी हैंडीकैप। मैं पूछना चाहूँगा, तू तो डीसी राजौरी के धूल के बराबर नहीं है। तू कल जाके वहाँ एसएसपी के साथ फोटोग्राफी करा रहा, फोटो खिंचा रहा, और तू लिख रहा कि एसएसपी राजौरी और डीसी राजौरी का हैंडीकैप है। वो क्या, वो मतलब कि इतने वो ये ऐसी वर्ड यूज़ कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। विकास कुंडल तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं हमारे एसएसपी राजौरी, आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। जो चोर थे जिन्होंने हाई कोर्ट में चोरी की थी उनको उन्होंने पकड़ा। आप मानते हैं जो इल्जामात आयद किए वो बेबुनियाद है? बिल्कुल बेबुनियाद हैं। आप देखो, बिल्कुल जो उन्होंने किया है बिल्कुल गलत किया है। इस चीज़ के ऊपर जो है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए इन लोगों के ऊपर, खासकर वो मीडिया वाले के ऊपर, उसका मीडिया बंद करना। एक शख्स और यहाँ पे हैं जी, आपसे बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप शर्मा है। इल्ज़ामात आयद हुए हैं कि कुछ टीचर्स भी जो हैं वो सामने आए हैं, मीडिया के ऊपर बयान दे रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक इन्होंने बात की, वो जो एक मीडिया वाले कल आए थे, हम 2014 से इनको जानते, हमारे बड़े अच्छे रिलेशन रहे हैं, हेल्पफुल लोग हैं। जितने भी गरीब गुरबा हमारे, आपको पता है गांव के जितने भी गरीब गुरबा लोग हैं या आस पड़ोस के लोगों से आपने बात की, ये मददगार लोग हैं, मदद की है। देखो, कभी भी कोई इंडस्ट्री होती है उसका फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं, तो हमने उनके फ़ायदों की तरफ देखना चाहिए। अगर नुकसान है छोटे मोटे तो उनको हमें सहन भी करना पड़ेगा। अगर इतनी फैसिलिटीज़ मिल रही है, हमें अगर मकान के लिए पहले बजरी चाहिए होती थी तो हम सियोट से जाके लाते थे, पत्थर अगर कोई रेता चाहिए था तो वहाँ से जाके लाते थे। अगर हमें ये चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं तो अगर उसका कोई नहीं, उन इल्ज़ामात को कैसे देखते हैं? इल्ज़ामात की जो उन्होंने बातें कही हैं, जो अभिनंदन प्राशर ने, कि ये माफिया है या इस तरह के लोग हैं, तो ये मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ लग रही है कि कोई उनकी अपनी पर्सनल रंजिश होगी, बाकी बीच बात के कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ यहाँ पे बगनोटी नाला के इलाका के लोग, सरपंच पंच मौजूद सामीन जहाँ पे जो थे, और इनके साथ जो है वो तफसीली बातचीत, और ये जो है वो सामने चीज़ें आई हैं कि जो गुज़श्ता कल यहाँ पे एक सरपंच की तरफ से और उनके बेटे की तरफ से संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए, लेकिन उसके बाद ये अवाम ने जो है वो पूरी तरह उन जो वहाँ पे इल्ज़ामात आयद किए थे उनको पूरी तरह जो है वो मुस्तरद किया गया है। और ये कहा गया है कि देवता यहाँ पे समता ऑर्गेनाइजेशन के जो है देवता है, और उनकी तरफ से यहाँ पे मस्जिदों का काम भी किया जाता है, यहाँ पे गुरुद्वारे बनाए जाते हैं, यहाँ पे मंदिर तामीर किए जाते हैं। अगर किसी का घर नहीं बन रहा है तो उसके घर भी जो है वो बनाए जाते हैं। ताहम सरपंच मुतलका को जो है वो काफ़ी परेशानी हो रही है क्योंकि लोगों के काम हो रहे हैं। सरपंच को परेशानी हो रही है क्योंकि उनको फार्चूनर नहीं मिली। ये लोगों यहाँ पे समता ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी इल्ज़ामात आयद किए गए हैं कि गाड़ी की जो है वो मांग की गई है। इससे पहले तो हमें छोटी करप्शन जो है वो देखने को मिल रही थी, लेकिन अब फार्चूनर तक जो है वो बात पहुँची है। अगर आपने
इलाका में डेवलपमेंट करनी है या कोई काम या कोई प्लांट खोलना है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज खोलनी है, तो सरपंच साहब को गाड़ी देना ज़रूरी है। क्या इसके ऊपर ज़िला इंतज़ामिया कार्रवाई करेगी?